डिलिमिटेशन आजकल साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में एक मेजर इशू है। पार्लियामेंट में भी इस पर बार बार बात हो रही है। तो आज हम समझते हैं डिलिमिटेशन क्या है और इससे साउथ इंडियन स्टेट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डिलिमिटेशन का सीधा सा मतलब है कि बाउंड्री के नंबर ऑफ सीट और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूंसी ईच स्टेट ऑफ लोकसभा और असेंबली की दोबारा से बाउंड्री सेट होती हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें होती हैं उनके नंबर दोबारा से सेट होते हैं आफ्टर सेंसस, मतलब जनसंख्या गिनने के बाद जनसंख्या के अनुसार सीटें और उनका बदलाव होता है। डिलिमिटेशन का काम डिलिमिटेशन कमीशन करता है, जो एक्ट के पार्लियामेंट के एक्ट के अनुसार काम करता है। ये 1951, 1961, 1971 के सेंसस में दोबारा लिमिटेशन हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि क्या इशू है डिलिमिटेशन से। मॉडर्न डे में अगर डिलिमिटेशन 2026 के बाद होता है तो उससे क्या इशू होंगे। तो अब 50 साल में कंट्री एक पॉपुलेशन बूम को फेस किया है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हुई है अगर हम कंपेयर करें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से, जिनकी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी गति से इंक्रीज नहीं हुई है। अब हम देखते हैं अगर पार्लियामेंट डिलिमिटेशन होता है और सीट्स इंक्रीज होती हैं और अगर सीट नहीं इंक्रीज होती और लेकिन क्या चेंज नहीं होगा अगर सीट उतनी की उतनी रहती हैं। तो अगर सीट उतनी की उतनी रहती है 543 से और डिलिमिटेशन होता है तो उत्तर प्रदेश की सीट 80 से 91 हो जाएगी, 11 सीटें बढ़ेंगी। बिहार की 40 से 50 हो जाएंगी, राजस्थान की 25 से 31 हो जाएगी और मध्य प्रदेश की 29 से 33 हो जाएंगी, मतलब ये सब बढ़ ही रही हैं। जबकि तमिलनाडु की 39 से 31 हो जाएंगी, मतलब 8 सीटें घटेंगी। आंध्र प्रदेश की 8 सीटें घटेंगी, केरला की 8 सीटें घटेंगी, कर्नाटक की 2 सीटें और पंजाब की 1 सीट और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट घटेगी। ऐसे ही उत्तराखंड की 1 सीट घटेगी। अगर डिलिमिटेशन होकर सीटों की संख्या 800 से ऊपर जाती है तो उत्तर प्रदेश की वो उत्तर 80 से 143 हो जाएंगी, बिहार की 40 से 80 79 हो जाएगी और राजस्थान की 25 से 50 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा है कि सीटें बढ़ने से पॉलिटिकल पावर साउथ की स्टेट्स हैं उनकी कम होगी, दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें कम होंगी, उससे उनमें पॉलिटिकल वो भी इन्फ्लुएंस भी कम होगा। क्योंकि अगर बहुमत अगर नॉर्थ के स्टेट्स को जीत कर ही किसी पार्टी को मिल जाएगा तो वे साउथ की केयर नहीं करेंगे।